नमस्कार, जंग ए हिंद में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। जिस तरह से लग रहा है कि देश में चुनाव है तो उससे जाहिर होता है कि वोटिंग को लेकर वोटर उत्सुक है, लेकिन उतने उत्साह में नेता लोग भी हैं। और यहां का माहौल जो मैं आपको दिखलाने वाला हूं वो है यूपी के सहारनपुर का। सहारनपुर एक ऐसी सीट जो बहुत बड़ी सीट मानी जाती है, अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है सहारनपुर का। और अगर एक बातों में मैं बात करूं सहारनपुर की तो यही कह सकता हूं कि यहां के लोग भी निराले हैं, यहां के नेता भी अपनी जीत को लेकर काफी ज्यादा तैयारी में है। और साथ ही जो काष्ठ कला है यहाँ की पहचान है, और पर्यटन स्थल भी है, मां शाकुंभरी भी है, यहाँ पर सब कुछ है। क्या नहीं है, बस दरकार है तो विकास की, क्योंकि लोगों का ये आरोप है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है और इसी की पड़ताल और यहाँ पर बहस करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये बहस चुनाव को लेकर है, आपके सवालों को लेकर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ की जनता सहारनपुर की मेरे साथ है और साथ ही ये जो प्रतिनिधि हैं ये सभी पार्टियों के हैं, इनसे सवाल जवाब होंगे। और जो यहाँ पर मौजूद है जनता वो भी सवाल करेगी। तो तारुफ उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। मेरे साथ है आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी जो कि एमपी इलेक्शन लड़ रहे हैं, योगेश दहिया जी, उनका स्वागत हम करते हैं। इसके अलावा अमित गनेजा जी हैं, प्रदेश सचिव हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं बीजेपी के। महेंद्र सचदेवा हैं, सपा से हैं, अब्दुल गफूर साहब। इसके अलावा आपको बता दें किसान नेता है नवाब गुज्जर साहब, हाजी यूसुफ साहब हैं जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है। आगे मैं नाम लूं, बहुत बड़ा पैनल है हमारे साथ। बीएसपी से प्रेम सुखीजुजा जी है, विनय अरोड़ा जी हैं, सईद अर्शी जी हैं और गणेश दत्त शर्मा है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। राव केसर साहब हैं जो कि आरएलडी से है, और इसके अलावा चौधरी धीर सिंह भी इनके साथ है। तो सवाल किससे होगा? सवाल तो बीजेपी से होगा, क्योंकि सत्ता में हुआ है। यहाँ से जो एमपी हैं लखनपाल साहब शर्मा जी यहाँ से एमपी है, क्या विकास कार्य करवाए हैं? हिसाब किताब तो देना होगा। क्या है आपके पास, क्या उपलब्धियां आप? 5 साल में जितना विकास हमने करवाया है उन्हीं उपलब्धियों के दौरान आज हम दोबारा यहाँ खड़े हैं। और पिछली बार जो 65,000 से जीते थे, इस बार 2 लाख से ऊपर हम जीतने वाले हैं। क्यों जीतने वाले हैं? क्या करवाया आपने? हमने इतना विकास कराया, दोहरीकरण कराया। जो रेलवे की हमारी सबकी मांग थी, सहारनपुर से दिल्ली तक रेलवे का दोहरीकरण नहीं हुआ। सड़कें बन गई है, अमेरिका बन गया है सहारनपुर, बाईपास बन चुका है, सड़कें बन रही हैं और बन चुकी हैं। और गड्ढे कहाँ से है? वो विपक्ष ने खुदवा दिए क्या? ये विपक्ष ने खुदवा दिए? गड्ढे सड़कों में नहीं है, गड्ढा मुक्त है सहारनपुर। कहाँ पर बनी है? एक का नाम तो खलासी लाइन की सड़क कैसे? हाईवे के टेंडर 4 बार हुआ, 4 बार। एक सवाल, पहला सवाल, और पहले सवाल में जनता सहारनपुर गड्ढा मुक्त है। इन लोगों ने बोलना है, इन्हें पूछो जहाँ से ये आ रहे हैं कौन सा गड्ढा मिला, किस सड़क पे गड्ढा मिला? काम हो रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। सहारनपुर में किस सड़क में गड्ढा मिला ये बताएं ये। और सहारनपुर बाईपास, सहारनपुर में गड्ढा कहाँ है? सहारनपुर में गड्ढा कहाँ है? सहारनपुर में क्या सड़कें हैं कि नहीं है? नहीं है। यहाँ तो यही नहीं पता है सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। 2014 के बाद गड्ढे खोदे हैं क्या? 2014 आपने तो नहीं खोदे, आपने गड्ढे तो नहीं खोदे। 2017 के बाद विकास हुआ ही नहीं है। 17 के बाद विकास हुआ ही नहीं। सारा 14 के बाद हुआ था। यहाँ जब से अखिलेश यादव जी की सरकार है तो वही विकास हुआ, उसके बाद कोई विकास नहीं। सिर्फ खाई पैदा कर रहा है। रोज 2 मर रहे हैं लोग। आप कांग्रेस की बात कर लेते, हाथ में जाकर देख गड्ढे ही गड्ढे। कांग्रेस की बात कर लेते हैं, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। इमरान मसूद इस समय जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? क्यों जीत पाएंगे? 2 लाख वोटों से जीतेंगे। क्यों भरोसा करें? क्योंकि इमरान मसूद हमारे यहाँ जनता से जुड़े हुए नेता हैं। इमरान मसूद जनता की समस्याओं का समाधान लाते हैं। इमरान मसूद जो है यहाँ पे हमारे बीजेपी की भी पार्टी नहीं, कोई बीजेपी की पार्टी नहीं है। पार्टी है। इमरान मसूद हमेशा से बीजेपी को जिताने के लिए खड़े होते हैं। बीजेपी की छोटी पार्टी का आरोप क्यों लग रहा है? क्यों बी पार्टी? क्या बीजेपी कांग्रेस एक साथ सकती नहीं है? इमरान मसूद जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं, जनता की समस्याओं को सुन। आप नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी बातों को रख लें। क्या सिर्फ नारेबाजी आपके पास? सिर्फ नारेबाजी? सिर्फ नारेबाजी? यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, ना विकास होने का कोई काम हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ का माहौल किस तरह का है? आरएलडी से पूछ लेते हैं। कोई नहीं, जो जनता है वो सब कुछ सुन पा रही है, इससे सब कुछ जा रहा है सिर्फ आरएलडी से। आज ये बहन जी के साथ अलायंस कर रहे हैं। इन्हें पूछो सहारनपुर में जो मेडिकल कॉलेज बना वो मान्यवर काशीराम के नाम था, इन्हीं के अखिलेश यादव जी ने। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर है वहाँ पर। दो डॉक्टर के भरोसे
चल रहा है? बताइए। नहीं कितने डॉक्टर हैं आप पहले बताइए, डॉक्टर कितने हैं मेडिकल कॉलेज में? कितने डॉक्टर हैं आप बताइए? 1 2 3 4 कितने डॉक्टर हैं आपके वहाँ पर? आप डॉक्टर बताइए, प्राइवेट डॉक्टर। आप डॉक्टर बताइए सर, प्राइवेट डॉक्टर कितने हैं? मेडिकल कॉलेज में क्या डॉक्टर हैं? डॉक्टर हैं मेडिकल कॉलेज में? हाँ है, डॉक्टर है। कितने डॉक्टर हैं? चल रहा है इलाज, डॉक्टर हैं। इलाज चल रहा है हमारे मोहल्ले में। मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है? इलाज नहीं चल रहा है, इलाज के नाम पे धब्बा है। कुछ कह रहे हैं कि इलाज के नाम पे धब्बा है मेडिकल कॉलेज है। इन्हें ये पूछा जाए, मान्यवर काशीराम के नाम पे जो मेडिकल कॉलेज रखा गया था, उसका नाम अखिलेश यादव ने क्यों बदला? और जो यहाँ बाईपास बन रहा है, जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी आई, जो यहाँ रेलवे का दोहरीकरण हो रहा है, जो सहारनपुर से दिल्ली तक बाईपास बन रहा है, उसमें 24 आम आदमी पार्टी से, एक आम आदमी पार्टी से। देखिए आम आदमी आपके बीच में, आम आदमी कहते हैं लेकिन खास लिबास है इनका। आप बताइए कि आप तो गठबंधन करने को आतुर रहते हैं, साथ में खड़े हैं, क्या मामला है सर? कांग्रेस से है क्या कुछ? आम आदमी पार्टी दिल्ली में स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, बिजली पे, पानी पे अपना मॉडल दिखा चुकी है। सहारनपुर में भी अगर विकास का कोई विकल्प है, ये सब एक दूसरे को हराने में आपके सामने खड़े हैं। जीत केवल आम आदमी पार्टी की होगी सर। आम क्यों होगी? पार्टी ने पूरा मॉडल दिल्ली में जीत, दिल्ली में जीत को लेकर सवाल है क्या आपको? आपके पास सवाल? आपको लगता है कि हार जाएंगे, इसलिए कांग्रेस का साथ चाहिए, कांग्रेस का हाथ चाहिए? आम आदमी पार्टी बिल्कुल की बात करें, यूपी की क्या बात करें? यूपी में जनाधार है आपका, जनाधार है आपका। काम करिए। मैं सहारनपुर से हूँ और सहारनपुर पर आम आदमी पार्टी धरातल पर है। आपके बीच अगर कोई उम्मीदवार है तो केवल आम आदमी पार्टी का है, आम आदमी पार्टी के अलावा कोई नहीं है। तैयारी कर रहे हैं दिल्ली की, हम यूपी की बात करें, सहारनपुर की बात कीजिए। सहारनपुर में क्या है? क्या है ये? अब तक कर्जा माफ नहीं है मेरा, मैं दर दर की नौकरी खाता फिर रहा। बीजेपी किसको कोस रहे हैं? बीजेपी को कोस रहा हूँ मैं, कर्जा माफ नहीं है, मैं किसान हूँ। ये क्या है? ये सब मैं दे रहा हूँ, ये क्या है? ये सब लोग इमरान मसूद का दलाल है और वो भाषा की मर्यादा, भाषा की मर्यादा, भाषा का मर्यादा, भाषा की मर्यादा, राष्ट्रद्रोही भाषा की मर्यादा। ये चुनाव राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ चुनाव है। ये चुनाव राष्ट्रवाद का चुनाव है। महिलाओं, देखिए महिलाओं ने कहा है कि महिलाओं से कुछ नहीं पूछो। मैडम आपसे पूछेंगे, बताइए बताइए। हाँ, जब रसोई की गैस चूल्हा जलाती थी, धुआं उठता था, इन्हें गैस किसने दी? गैस उज्ज्वला योजना की। अच्छा इस देश में 90% पहले मुझे बोलने दो, पहले मुझे आयुष्मान है, आयुष्मान का फायदा बताओ कौन नहीं उठा रहा? किसका इलाज? वर्ग विशेष को दिए गए, इन्हें एक वर्ग विशेष नहीं, मोदी जी बेटी माना गया। मोदी जी सुनो, मोदी समाजवादी पार्टी मोदी जी ने 100 दिन में काला धन लाने का वादा किया था, लेकिन अब तक काला धन वापस नहीं आया। आपको इंतजार है? और सफेद धन भी ऐसे लोग। आरएलडी से पूछ लेते हैं, ये भी किस्मत अजमा रहे हैं। बताइए सर, आपको क्या शिकायतें हैं? जहाँ तक इमरान मसूद का सवाल है, इमरान मसूद भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। दोनों सांप्रदायिकता का माहौल फैलाते हैं, दोनों हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। सहारनपुर की जनता उनको करारा जवाब देगी। आज पूरे देश की जनता मोदी जी से 15 लाख रुपए ढूंढ रही है। एक सर के बदले 10 सर लाने की बात की थी, वो ढूंढ रही है। किसानों का कर्जा माफ करने की बात, किसान आत्महत्या कर रहा है। कर्ज माफी के नाम पर खिलवाड़ हुआ है आपके सामने। अभी एक सवाल भी ले लेते हैं, आपने इतने सवाल उठाए और राष्ट्रीय मुद्दे हैं आपके, राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। समाजवादी पार्टी से गफूर जी भी है, आप भी कार्यकर्ता हैं, लेकिन नारेबाजी किससे चोर कह रहे हैं आप? कौन चोर? कौन चोर? कौन चोर? मोदी चोर, चौकीदार चोर, चौकीदार चोर, चौकीदार चोर। तो सपा ने कांशीराम का नाम बदला, मेडिकल कॉलेज का क्यों बदला? ये भाईचारे का विकास नहीं करा, विकास नहीं करवाया, नाम बदला सिर्फ। अखिलेश यादव ने जितना विकास करा किसी ने नहीं करा। नाम क्यों बदला आपने? नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? नाम क्यों बदला गया? हम सारा हिंदुस्तान में भाईचारा बनाना चाहते थे, इसलिए कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठा रहे। और सहारनपुर आपने कहा मेडिकल कॉलेज का नाम बदल गया, नाम का क्या मतलब? वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ सुविधाएं नहीं है क्या? इसीलिए नहीं है कि सुविधाएं? आप भी गए सर, सुविधाएं तो होनी चाहिए ना उसमें। मेडिकल कॉलेज में गए आप अगर सुविधाएं क्या है नहीं वहाँ देंगे के हाल? वहाँ पे, प्रत्याशी हो आप हमारी पार्टी? बताता हूँ, मेडिकल कॉलेज में रोज वहाँ पर सारे स्टूडेंट हड़ताल पे रहते हैं, एक भी इंटर्न नहीं है, एक भी वहाँ पे संविदा कर्मी को तनख्वाह नहीं मिलती, रोज हड़ताल रहती है और ओपीडी के अलावा कोई काम नहीं है। सवाल लेते हैं सर, सवाल बहुत है। देखिए मेडिकल कॉलेज की बात आती है, कहा यह जाता है कि जब यहाँ पर शराब कांड हुआ उसके बाद रेफर किए गए सभी, कोई देहरादून,
कोई हरिद्वार की तरफ गया लेकिन यहाँ इलाज नहीं हुआ, ये बड़े आरोप है। अंचल में जिन लोगों को वहाँ पे जिन्होंने शराब पी के जिनके साथ हादसा हुआ वो लोग गए हैं उधर, और जो लोग सहारनपुर में जिनके साथ सहारनपुर में हुआ है, वो जिनके साथ सहारनपुर में हादसा हुआ है वो सहारनपुर में ही रहे हैं। कुछ 2-4 लोग जो मेरठ गए हैं, उनके अलावा सारे लोग सहारनपुर में। सवाल आप सबके हैं, सवाल इनके हैं, बहुत उत्साह है। और एक तो बात है, सहारनपुर के जो लोग हैं वो सवाल पूछने में माहिर लग रहे हैं लेकिन नारेबाजी भी कर रहे हैं। ठीक है, आप पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कीजिए, आपको छूट है। कौन जीतेगा ये सवाल बरकरार है। क्या गठबंधन वाकई में बाजी मार जाएगा या फिर से बीजेपी अपनी पावर दिखाएगी? लेकिन एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस पार्टी क्या कमाल कर जाएगी? एक बड़ा पैनल और आम जनता हमारे साथ है, सहारनपुर की जनता है, और कुछ देर पहले जरूर यहाँ पर उत्साह में भरपूर होकर थोड़ा शोर शराबा हुआ, लेकिन अब सब कुछ सही हो जाएगा, मुझे आपसे उम्मीद है। खास करके बीजेपी से बहुत सवाल हो रहे हैं। बीजेपी से सवाल ये है कि मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर नहीं है, मशीनें जो होनी चाहिए वो नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं, विकास कहाँ है? ये लोगों का काम देखो, विपक्ष है, कुछ तो बोलना है, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। लोग भी तो हैं, मुद्दा नहीं है। बीजेपी ने जितना विकास कराया, नगर निगम में भी इतना विकास हो रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन रही है। यूनिवर्सिटी की मांग कब से लोगों ने करी? हमने बात की, इंडस्ट्री है, धुआं फेफड़ों में जा रहा है उनके, इंडस्ट्री अभी तक नहीं गई। मोदी जी इंडस्ट्री सिलेंडर, अरे सर, एक तो धुआं आपने गायब कर दिया, लेकिन एक अभी भी है शहर में। एक फैक्ट्री है ना यहाँ पर, नामलू सर, नामलू फैक्ट्री का, नामलू सिगरेट की फैक्ट्री होगी यहाँ पर। सिगरेट की फैक्ट्री है कि नहीं यहाँ पर? कोई फैक्ट्री है कि नहीं यहाँ पर? कहाँ पे है? सिगरेट आईटीसी से धुआं निकलता कि नहीं निकलता चिमनी से? सहारनपुर को कितना रिवेन्यू दे रही है, और कोई धुआं आईटीसी से निकलता, कोई बता दे कि आईटीसी से कोई धुआं नहीं निकलता क्या? आईटीसी से, कोई कंपनी से, फैक्ट्री यहाँ पर जो है सर, कोई फैक्ट्री नहीं है। जो आईटीसी की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने की फैक्ट्री है। इन्होंने कोई विकास नहीं करा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाइए, बिना 1000 रुपए के डिलीवरी नहीं हो रही। इनका तो गैस देके धुआं बंद करा, इनका तो यूज हुई सिलेंडर इशू। ये देखिए मेरा कृषि कार्ड का माप नहीं हुआ, जिससे मैं धक्के खा रहा दर के, ये मैं प्रूफ ले रहा सबूत। हाँ, किसान हूँ भैया, सब सिर्फ जुमलेबाजी है, कुछ कोई विकास नहीं है। गड्ढों का इतना नहीं है लोगों में। स्मार्ट सिटी आज ऐसी बनी हुई है। भाई साहब, अखिलेश यादव जी ने 32,000 अनुदेशकों की भर्ती निकाली थी, इन्होंने वो रद्द कर दी। योगा दिवस रोज मनाते हैं, 32,000 अनुदेशक की अखिलेश यादव जी ने पहली बार निकली थी बीपीएड वालों के लिए। लेकिन 2 साल से सपा के विधायक बने, उन्होंने क्या करवाया? सपा से ये पूछो, 11,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बाकी है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ठीक है सर, लेकिन सपा उम्मीद लगाए बैठी है। आप गठबंधन में है, आप पहले आरोप लगाते थे मायावती पर, अब गठबंधन में आ गए, अब किस पर आरोप लगाएंगे? खाली बीजेपी पर ही? आपकी सरकार में क्या सारे काम हो गए थे क्या? सारे जितने काम कर रही है बीजेपी, जो अखिलेश यादव ने न्यू रखी थी, पैसा देता वो उसी का फित्ता काट रहा है। अब तक बीजेपी का कोई नया काम नहीं है, एक भी नया काम। बीजेपी का कोई एक ऐसा काम बताओ जिसमें उन्होंने आधारशिला रखी हो, काम फीता काटा हो। दूसरे, रोजगार का एड्रेस क्यों नहीं होता? रोजगार क्यों नहीं मिला युवाओं को, जब 2 करोड़ रोजगार? हमारा भाजपा प्रवक्ता से सवाल है और जवाब चाहिए हमें। मोदी जी ने वादा किया था कि हम काला धन वापस लेके आएंगे, वो अब तक क्यों नहीं आया? और भी कुछ 2017 में स्विस बैंक ने आंकड़े जारी किए हैं, जो 2014 में डिपॉजिट धन था स्विस बैंक में, वो 50%। काला धन का मुद्दा यहाँ भी चल रहा है सहारनपुर में। स्थानीय मुद्दों की बात कम, और एसपी के जो नेता है वो काले धन की बात कर रहे हैं। 15 लाख का वेट कर रहे हैं। 15 लाख कब देंगे इनके बैंक अकाउंट में? 15 लाख चाहिए सर, 15 लाख चाहिए। 15 लाख कब देंगे? ये लोग वो बोल रहे हैं जो लोग 20 तक चोरी करके ले गए, उन्हें बोलने की, उनको बोलने का ये ठगबंधन है, ठगबंधन। आराम से दीजिए सर। अगर वो 20 चोर हैं तो अब तक वो जेल के पीछे क्यों नहीं है? ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, और ये चोर उचक्कों का मेल है। एक लाइन अब एक मेरा कांग्रेस से क्वेश्चन है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 70 साल में इन्होंने विकास क्यों नहीं कराया? 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, तुम्हारी उपलब्धि क्या? हमने तो फिर भी करवाई है, तुम लोगों ने क्या करवाया? इनको अपनी पार्टी और अपने कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं है, जो ठगबंधन कर रहे हैं दूसरी पार्टियों के साथ। जिन्हें अपनी सेना पे भरोसा नहीं, क्यों कर रहे हैं? जिन्हें अपने देश की सेना पे भरोसा नहीं। मेरा समाजवादियों से एक सवाल है। समाजवादी थे, जब संसद में मुलायम सिंह ने ये कह दिया कि हमें मोदी जी और उनकी टीम दोबारा चाहिए, तो ये काहे के लिए मेहनत कर रहे हैं? मुलायम सिंह यादव,
मुलायम सिंह यादव ने क्यों कहा, मुलायम सिंह, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए, लड़ाई मत कीजिए ना आपस में, आप तो कार्यकर्ता हैं। मुलायम सिंह यादव ने क्यों कहा कि जो यहाँ पर जितने भी सांसद आए हैं दोबारा यही आए, प्रधानमंत्री बन जाए नरेंद्र मोदी? यही आशीर्वाद माननीय नेताजी ने भैया अखिलेश को आशीर्वाद देते अपने बच्चों को। यार तुम यार एक बात सुनो यार, तुम ये आशीर्वाद तो मनमोहन सिंह को भी दिया था नेताजी ने, और ये आशीर्वाद अखिलेश यादव जी को भी दिया था, वो सरकार नहीं बना पाए। मोदी भी जा रहा है देश से, गुस्से में देश नया प्रधानमंत्री। भाजपा का एक्चुअली अपने बुजुर्गों से विश्वास उठ गया है, इसलिए वो और बुजुर्गों के विश्वास पे जा रही है। 2002 में महागठबंधन बनाया गया था, अटल जी की सरकार, अटल जी को, अडवाणी जी को, इन सबको सड़क पर लाया था पब्लिक। ये हमारे मुलायम सिंह जी ने आशीर्वाद इसलिए दिया है क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे अखिलेश से बच के रहना घुमा देगा। सर 26 पार्टियों से गठबंधन, चुप, एक करके बोलिए। 26 पार्टियों से गठबंधन करने वाले लोग 2 पार्टी का गठबंधन। भाई साहब ये महिलाएं कह रही मोदी ने अपनी बीवी छोड़ी, त्याग, सारे त्याग करेंगे कि औरतें छोड़ कर मोदी ने अपने भारत के एक करके बोलिए, एक करके बोलिए, एक करके बोलिए, एक करके बोलिए, एक करके बोलिए। मैं गांव से आया, गांव से मैं गांव से आया, मैं जान खेड़े था आया, जान खेड़े थे, किसान का बेटा हूँ, इन चोरों के खाते नहीं खुलेगा गाँव में खाते। देखिए आपका सवाल है, कोई सवाल आपका सवाल, एक सवाल मैडम, एक मिनट मैडम। 26 पार्टियों से गठबंधन करने वाले लोग 3 पार्टी, झूठे वादे, कई लॉलीपॉप दे रखे, कई किसान। एक किसानों की बात है, किसानों की बात हो रही है। गणेश जी, किसानों को कर्जा माफ क्यों नहीं हो रहा है? जो गन्ना पेमेंट किसका भुगतान क्यों नहीं हो रहा? योगी जी ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। जो कर्जा है उनको ये कह दिया, चीनी मिलों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने कह दिया, जो चीनी मिल वापिस कर्जा वापिस। कौन है ये किसान जो झूठ का कोई गन्ने का परमिट आएगा, गन्ने का परमिट आएगा। ये किसान है, इन्हें पूछो कर्जा माफ हो चुका है, कर्जा माफ हो चुका है। आप बेवजह के आरोप तो नहीं लगा रहे। 2000 करोड़। हालात ये है कि नगर निगम में स्मार्ट सिटी 100 में से 96वें नंबर पर आई है। हालत ये है कि दिल्ली यमुनोत्री राजमार्ग 2010 से बनना शुरू हुआ था, पिछले 5 साल में 1 पैसा नहीं लगा, बाईपास का अधिग्रहण हुआ, 1 इंच नहीं बन पाया। हालात ये हैं कि 10 करोड़ में यूनिवर्सिटी नहीं बनती है, पहले पेपर टेक्नोलॉजी का बहाना बनाया। लेकिन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस से सवाल पूछूं, कहा यह जा रहा है कि 5 साल में जो काम किया गया वो 55 सालों में नहीं हुआ। नहीं, किसने कहा 55 सालों में नहीं? क्या ISRO की आधारशिला इन्होंने रखी? आज भारत अंतरिक्ष विज्ञान में कहाँ पहुँच गया? क्या 5 साल का अचीवमेंट है? बताइएगा। सड़क दूधली में बीजेपी ने दंगा कराया था, जिसमें माननीय सांसद पर, इनके विधायक पर, इनके महानगर अध्यक्ष पर, इनके साइड कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज हुए। लखनपाल जी पर बड़ा आरोप है, देखिए बड़ा आरोप है आपके विधायक पर और आपके सांसद पर। सड़क दूसरी जिसमें बताइए मुझे, एक मिनट, पूर्व विधायक मुझे ये बताइए, क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की शोभा यात्रा निकालना गुनाह है? अगर हमने शोभा यात्रा निकाली, इन लोगों ने पत्थर बरसाए हमारे पर, हमने पत्थर भी खाए और उन्हें शोभा यात्रा, और आज मुकदमे दर्ज हुए कि नहीं हुए? मुकदमे दर्ज हुए। SSP का बयान सुना था आपने? हम SSP के यहाँ बात करने के लिए गए हैं, इन लोगों ने वहाँ पथराव किया, हम बात करने गए। रविदास जयंती यदि भारत के गाँव गलियारों में नहीं। चलिए एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी ये चर्चा, क्योंकि अभी सवाल और भी बाकी है। विकास कार्य क्या हुआ है?